एक बार एक महात्मा जी, एक संत महापुरुष हाथ में माला लेकर के माला जप रहे थे, राम 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 राम। और एक माला से माला जप रहे थे और दूसरी एक हाथ में छोटी माला थी, उसको गिनती के लिए रखा हुआ था। जैसे हम सब भी करते, माला करते तो साइड में एक ये गिनती के लिए होता है, जो करते होंगे उनको मालूम हो। एक माला होती है नीचे खिसका देते, दूसरी होती है नीचे कर देते। तो अलग अलग परंपरा है, कोई कितनी बताता है, किसके गुरुदेव 16 बताते हैं, सबकी अलग परंपरा है। तो महाराज जी भी ऐसे माला जब कर रहे थे, एक एक खींच रहे थे। तभी माला करते करते सामने उनको एक दृश्य दिखाई दिया। एक दूध बेचने वाली ग्वालिन वहां से जा रही थी, माथे पर दूध की मटकी थी और जोर जोर से आवाज लगा रही थी, कोई दूध ले लो, कोई दूध ले लो। सब आ रहे थे एक एक करके। एक उसके हाथ में नाप का एक डब्बा था, आधा किलो 1 किलो लेती थी, उसके डब्बे में डाल देती, ग्राहक उसको पैसा देता, पैसा रख के चला जाता। अब बार बार यही प्रक्रिया चल रही थी, सब आते, पैसा देते, दूध लेके जाते, पैसा देते, दूध लेके जाते। पर एक आदमी आया, जैसे वो आदमी पात्र लेकर के उसने कहा हमको आधा किलो दूध दे, तो उस ग्वालिन ने आधा किलो के डब्बे से दूध डाला और नाप से थोड़ा ज्यादा डाला। सबको तो एकदम नाप के दे रही थी, उसके डब्बे में थोड़ा ज्यादा दूध डाला और उससे पैसा भी नहीं ले, बिना पैसा दिए वो चला गया, पैसा भी नहीं लिया। अब बाबा ये सब महात्मा देख रहे थे, सबको दूध इतना नाप के दे रही है, सबसे पैसा ले रही है, और इससे ना तो पैसा लिया और दूध भी ज्यादा दिया, ऐसी क्या बात है सुन। तो बाबा जी ने उस ग्वालिन को बुलाया कि इधर आ, बता तू ऐसा तूने क्यों किया, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, पूछना चाहता हूं कि इसको ज्यादा दूध क्यों दिया और पैसा भी नहीं लिया। ग्वालिन थोड़ी शर्माती हुई बोली, अब बाबा जी आपसे क्या छुपाना, आप तो संत हो, महात्मा हो, आपसे झूठ भी बोलूंगी तो भी पाप लगेगा। महाराज वो पहले जितने भी आए वो सब मेरे ग्राहक थे, उनसे मेरा व्यापार था, पर ये जो आया ना महाराज ये मेरा प्रेमी है, इससे मेरा प्यार है। उनसे व्यापार था पर इससे मेरा प्यार है, और जिससे प्यार होता उससे मोल भाव और गिनती कैसे, उसके लिए क्या मोल भाव, उससे क्या पैसा लेना, इसलिए मैंने पैसा नहीं लिया और ज्यादा दूध उसे दे दिया। जैसे महाराज जी ने सुना उनके आंख से आंसू निकल गए कि जब ये दूध देने वाली अपने प्रेमी का हिसाब नहीं रखती और एक मैं हूं कहता हूं ठाकुर जी से प्रेम करता, और देखो पूरा हिसाब किताब जोड़ रखा, कितना नाम लिया, कितनी कथाएं सुनी, कितनी बार गिरिराज जी गए हैं, कितनी बार बिहारी जी दर्शन करके आए हैं, सबका हिसाब लेखा जोखा मैंने कर रखा है। अरे ये तो व्यापार है, ठाकुर जी से व्यापार नहीं करना है तो भगवान से प्यार करिए, और जहां प्यार होगा वहां गिनती नहीं होगी, वहां सब खत्म हो जाएगा। प्रेम में ये सब कहां होता है। अभी तो हम ठाकुर जी से व्यापार करते हैं, मोल भाव करते हैं, लेन देन करते हैं, पर जिस दिन उनसे प्रेम होगा उस दिन ये सब चीजें छूट जाएगी। एकमात्र बचेगा मैं भी, जहां खत्म हो जाए, जहां केवल अपना प्रियतम बचे, केवल अपना ठाकुर ही बचे, वही वास्तविक प्रेम। जब मैं था तो प्रभु नाही, और जब प्रभु तो मैं नाही, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। इस प्रेम की गली में या तो तुम ही रहोगे या वो ही रहेगा। छोटी सी जगह में दो लोग कैसे चल पाएंगे, एक ही चल सकता है। अच्छा इसमें लोग क्या करते हैं फिर, जो ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, वो कह देते हैं अहम ब्रह्मोस्मि, मैं स्वयं ब्रह्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, ऐसा मान लो। लेकिन जो भक्त होता है, जो वैष्णव होता है, वो मैं भगवान हूं ये नहीं मानता है,
क्या मानता है कि मैं प्रभु नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान के चरणों का दास हूं, मैं उनके चरणों का दास हूं। और चरणों का दास बन करके वहां मैं पना हट जाता है और केवल बचता है तो वो बचता है। इसलिए इस कथा को सुनकर के उस प्रेम की गली में अगर जाना है तो अपने मैं को मिटाना है। अपना मैं जब कोने में हो जाएगा तब हमें वास्तविक भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।